जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपनी YouTube चैनल अरुण शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस महा सेक्शन में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण पार्ट यानी अलंकार के बारे में चर्चा करने वाले। अलंकार की परिभाषा, भेद एवं उदाहरण तथा अलंकार को पहचानने की सरल विधि कौन है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और अलंकार किस तरीके से पूछा जाता, कौन उसके प्रमुख भेद है, इन सभी की जानकारी हम देने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय समय पर हम आपके लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न लाते रहें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अलंकार की। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अमूमन देखा जाता है कि अलंकार का अर्थ क्या है। जब अर्थ मालूम हो जाता है तो हमें उसका पता हो जाता है। अलंकार का अर्थ है कि आभूषण। आभूषण का मतलब जो गहने वगैरह धारण करना, या आभूषण, या इसको सामान्य भाषा में गहना भी कह सकते हैं। गहना जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, जिस प्रकार से आभूषण धारण करने से स्त्री के सौंदर्य में, सौंदर्य का मतलब हो गया रूप, स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार से कविता में अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, जिस तरीके से क्या कहा, स्त्री धारण करती है आभूषण, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरीके से अगर हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो काव्य की शोभा बढ़ जाती है, उसमें रस आने लगता है, उसको सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, और कभी शब्द के से काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, कभी इसी आधार पर अलंकार के दो मुख्य भेद माने जाते हैं। संपूर्ण अलंकार के दो ही प्रकार के अलंकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो है शब्द अलंकार, ठीक है ना। अलंकार के दो ही भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसी प्रकार से अलंकार भी दो हो गए। अब ये जो अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये जो होंगे ये भेद माने जाएंगे। अनुप्रास अगर शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार है। शब्द अलंकार की अगर बात करें कि शब्द अलंकार क्या होते हैं, शब्द अलंकार का मतलब है काव्य में जब किसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है अथवा चमत्कार हो जाता है, वहां शब्द अलंकार होता है। शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर भी वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। अतः शब्दों की गरिमा बनाते हुए उस शब्दों की जहां महत्व होती है, जैसा उदाहरण दिया है, तरनी तनुजा तत्तमाल तरवर वह छाए। तरनी तनुजा तत्तमाल तरवर वह छाए शब्द अलंकार का विशेष उदाहरण है ये, इसको बहुत याद कर दीजिए। अगर बात करें यहां क्या है, यदि यहां तरनी का पर्याय का मतलब तात्पर्य यानी अर्थ, तरनी का पर्यायवाची शब्द सूर्य और तनुजा माना जाता है, तनुजा के स्थान में पुत्री शब्द रख दें तो कविता में चमत्कार होने लगता है, चमत्कार समाप्त हो जाता है। फिर क्या कहा, तरनी तनुजा तमाल तरवर बहु छाए। यहां तरनी का अर्थ होता है शब्द सूर्य और तनुजा के स्थान पर पुत्री शब्द का प्रयोग किया हुआ है तो उसका चमत्कार समाप्त हो जाता है। इसीलिए शब्द अलंकार के तीन प्रमुख भेद होते हैं। कौन से? तीन ही प्रमुख भेद होते हैं, और वह है अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास का मतलब है जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, और यमक का मतलब है जहां शब्दों की आवृत्ति होती है, और श्लेष का मतलब होता है जो चिपके हुए शब्द माने जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अर्थ अलंकार के दो भेद हमने बताए थे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार की अगर बात करें तो काव्य में जब शब्दों से अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है तब वहां अर्थ अलंकार होता है। इसमें शब्दों का
पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। जैसे फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची। यहां फूल के स्थान पर उसका पर्याय रख देने से भी अलंकार बना रहा है। फूल सी कोमल बच्ची, ठीक है ना। ये क्या है? अर्थ अलंकार हो गया। जहां अर्थ की प्रधानता होती है, शब्द अलंकार का मतलब जहां शब्दों की प्रधानता होती है, अर्थ का मतलब हो गया जहां अर्थ की प्रधानता होती है। अर्थ अलंकार की भेदों की बात करें, वैसे भेद तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन भेद प्रमुख भेदों की बात करें तो इसके 7 भेद होते हैं। उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है अन्योक्ति अलंकार, छठा है मानवीकृत अलंकार और सातवां है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये 7 भेद जो है अर्थ अलंकार के माने जाते हैं। अब आज हम केवल शब्द अलंकार पर बात करने वाले हैं। अर्थ अलंकार इसके दूसरे पार्ट में हम आपको देंगे। इससे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरे पार्ट को देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और उसके बाद हम दूसरे भाग में अर्थ अलंकार के उदाहरण और परिभाषाएं आपको बताएंगे। आज शब्द अलंकार पर बात करेंगे। प्रमुख शब्द अलंकार हमें 3 प्रमुख बताए थे, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 जो अमूमन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि सामान्य हिंदी में 3 ही प्रमुख शब्द अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार। हमने क्या कहा था? जहां वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है और वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का मतलब, अर्थ भी याद रखना आप, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, यानी बार बार जहां दोहराना, ठीक है। जहां बार बार जो है आवृत्ति हो रही है, दोहराया जा रहा है एक वर्ण को। वर्ण की बात की है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्ण कौन से होंगे? जैसे का, खा, गा, ये जो वर्ण है, ठीक है, व्यंजन वर्ण, व्यंजने स्वर वर्ण, ठीक है। उदाहरण की बात करें, पहला उदाहरण हमने दे रखा है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारण। अब देखिए यहाँ पे का वर्ण कहा ना, का वर्ण की आवृत्ति जो है वो बहुत बार हुई है। कितनी बार हुई है? 1, 2, 3, 4 बार का वर्ण की आवृत्ति हुई है। जहां एक ही पद्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार देखने को मिल रही है तो समझो वह अनुप्रास अलंकार है। यही इसकी क्या है? पहचाने की ट्रिक है, ठीक है। दूसरा उदाहरण भी है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, ठीक है। यहां क्या है? यहां चा वर्ण की आवृत्ति होगी और यहां खेल रही है जल थल में ला वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार माना जाता है। दूसरे अलंकार की बात करें हम, यमक अलंकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार माना जाता है। यहां क्या कहा? यमक अलंकार क्या कहेगा? जब काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार, हर बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है, ठीक है। यहां आवृत्ति की बात नहीं की, यहां 2 या 2 से अधिक बार, ठीक है। बात अर्थ हो, ये आवृत्ति का मतलब ही 2 या 2 से अधिक बार दिखाई दे रहे हैं, समझो यमक अलंकार होता है। वहां शब्द 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां वर्ण 2 या 2 से अधिक बार हो और यमक अलंकार में शब्द 2 या 2 से अधिक बार हो। और क्या कहा कि अर्थ भिन्न हो, मतलब शब्द तो एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए दे रखा है, नंबर का में होगा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है यमक अलंकार का। घटा का अर्थ होता है घटाएं, आप सुनते होंगे, आज घटाएं छा गई है, यानी वर्षा ऋतु के बादल। और दूसरी घटा का मतलब है कम, यानी घटाना, जोड़ घटाना जैसे कहते। एक घटा का अर्थ है कि
वर्षा ऋतु के बादल, और ये घटा का मतलब है जो घटाना आ गया। ठीक है, दोनों अलग अलग अर्थ हो गए, यही यमक अलंकार माना जाता है। दूसरा उदाहरण की बात करें, कनक, ये भी प्रसिद्ध उदाहरण है, इसको भी आप याद कर लीजिए। कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, या खाए बोहराए जगह, वा पाए बोहराए। अब यहाँ दो शब्द है, कौन से हैं? यहाँ दो शब्द आ गए। कौन आ गए? एक तो आ गया कनक और दूसरा भी आ गया कनक। अब एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। दोनों कितने डिफरेंट हो गए। सोना जो प्रसिद्ध धातु मानी जाती है, और धतूरा जो नशीला पदार्थ माना जाता है, जो भगवान शिव का पेय पदार्थ माना जाता है। दोनों अलग अलग अर्थ के। तो यही है यमक अलंकार की पहचान, जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थ अलग अलग हो रहा है, समझो वो यमक अलंकार है। और जहां वर्णों की आवृत्ति हो रही, समझो वो अनुप्रास अलंकार। अब तीसरे अलंकार की अगर बात करें, तीसरे अलंकार की बात करें, श्लेष अलंकार। ठीक है, तीसरा अलंकार आ जाएगा आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या है? श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी चिपका हुआ शब्द। अब चिपकने का अर्थ क्या है कि एक ही शब्द है लेकिन उसमें बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हैं, बहुत सारे अर्थ निहित है। जब शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो, प्रयुक्त किया जाए, परंतु उसके अर्थ एक से अधिक बार निकाले जाते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? श्लेष अलंकार वहां हो जाएगा। उदाहरण की बात करें, क्या है उदाहरण? जो रहीम गहरात, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की हो सोई, बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरो हुई। क्या बताया है? यहां बारे और बाड़े दोनों शब्दों में श्लेष अलंकार है, क्योंकि बारे का अर्थ है, बारे का मतलब है बचपन और जलाने पर, और बड़े का अर्थ हो गया कि बड़ा होने पर और बुझाने पर। दोनों डिफरेंट अर्थ, बचपन और जलाने पर, और बड़े का अर्थ है बड़ा होने पर और बुझाने पर। इसी प्रकार एक ही शब्द दो अर्थों में निहित हो रहा है, समझो वो श्लेष अलंकार, यानी चिपके हुए अर्थ जहां हो, एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ निहित हो, चिपके हुए हो, वो श्लेष अलंकार कहलाता है। ठीक है, और उदाहरण की बात करें अगर, दूसरा उदाहरण है मधुवन की, मधुवन की छाती देखो सूखी इसकी कलियां हैं। अब यहां कलियां की बात करें, ठीक है, यहां कलियां की बात करें अगर, कि फूल खिलने से पूर्व की अवस्था, और दूसरा क्या है, यौवन से पहले की अवस्था। कहते नहीं कि कच्ची कली है, यानी बच्चे, छोटे बच्चों के जो है वो हाथ कितने लचीले होते हैं, कली के समान होते हैं, क्योंकि उनको नाजुक होते बड़े। तो कलियां किसका? एक तो फूल की कली जो फूल बनने से पहले अवस्था जो उसकी, और दूसरा क्या है, यौवन यानी जवानी, यानी उस बालपन में जो है वो कली के समान दिख रहा है। यानी श्लेष अलंकार होगा जहां शब्द तो एक हो लेकिन अर्थ कई सारे चिपके हुए, वो श्लेष अलंकार कहलाएगा। तो आज हमने ये शब्द अलंकार के बारे में जाना। आशा आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम अर्थ अलंकार के बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।